हे हेल्दी पीपल, वेलकम बैक। आई एम संजना और आज की वीडियो है नी पेन यानी घुटने और जोड़ों के दर्द के लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान योगा आसन बताऊंगी जो कि घुटने के दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे व्यायाम आपको किस तरह से करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैरों को इस तरह से रखना है। फिर आपको अपने पैरों की उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं, उसको आगे और पीछे करना है। ऐसे 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 इस तरह से आपको कम से कम 10 से 20 बार करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अपने पूरे पंजों को आगे और पीछे करना है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आपको इसका सर्किल बनाना है इस तरह से। ऐसे पहले दाहिनी तरफ राइट साइड ऐसे सर्किल बनाएंगे, फिर लेफ्ट साइड सर्किल बनाएंगे ऐसे दूसरी तरफ। ये भी आपको कम से कम 10 से 20 बार करना है, ठीक है। और इस व्यायाम को करने के लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट बैठना है और अपने घुटने को टाइट करना है और फिर ढीला छोड़ देना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको अपने पैरों को टाइट करना है ऐसे, और फिर ढीला छोड़ना है ऐसे। टाइट करेंगे और ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 20 बार करना है। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे 5 बार ही करिए स्टार्टिंग में, देन आप 10 बार करिए, ओके। और इसको करने के लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट बैठना है। देन आपको अपना एक पैर आगे करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रखिए अपने पैर को और फिर यहाँ नी से ऐसे पकड़िए और फिर ऐसे उठा के फिर ऐसे करिए। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे अपने पैरों को आगे ला रही हूँ और ऐसे पीछे लेके जा रही हूँ, ठीक है। और अब इसको दूसरे लेग से करेंगे। अपने पैरों को इस तरह से रखेंगे, दूसरे पैर को आगे लेके आएंगे और फिर यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे इसको नी के पास से और फिर ऊपर उठाएंगे, आगे लाएंगे, देन पीछे ले जाएंगे। इस तरह से आपको ये कम से कम स्टार्टिंग में 5 बार ज़रूर करना है और फिर आप इसे 10 बार करना स्टार्ट करिए। फिर आप इसको इंक्रीज़ करते जाइए, जैसे इसकी 15 बार 20 बार। और हाँ, अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये मत करिएगा। और अब आपको अपने एक पैर को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से मोड़ना है और फिर
ऐसे नी से पकड़ना है और यहाँ से भी पकड़ना है, ठीक है। और फिर आपको अपने पैरों को इस तरह से ऐसे मोड़ना है, ऐसे, और फिर नीचे ले आइए बहुत ही आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से आप दूसरे लेग से करेंगे। अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, देन यहाँ नी से पकड़ेंगे और फिर इधर यहाँ पे सपोर्ट देंगे। फिर आपको ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर करना है। और हाँ, अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5 ही करिए, बट आप इसको ट्राई करिए करने का, ओके। और अब आपको बटरफ्लाई पोज करना है। आप इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड करिए, जितना आप फोल्ड कर सकते हो। अगर आप इतनी दूर तक रख सकते हो तो इतनी दूर तक रखिए। उसके बाद आपको बटरफ्लाई पोज करना है। इस तरह से आपको ये बटरफ्लाई पोज करना है, ऐसे। इस तरह से आपको 10 से 15 बार ज़रूर करना है। ये आपके हिप्स को फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही साथ नी पेन को कम करने में हेल्पफुल है। इसको करने के लिए आपको खड़े रहना है इस तरह से और एक पैर को आगे करना है, ऐसे। और फिर आपको अपने फिंगर्स यानी उंगलियों को आगे और पीछे करना है, ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं खड़े हो पा रहे हो तो आप वॉल का भी सहारा ले सकते हो, दीवार का। आप किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे खड़े हो सकते हो, ठीक है। और अब आपको अपने पंजों को ऐसे आगे और पीछे करना है, ऐसे। इस तरह से। और अब आपको अपने पंजों को ऐसे लेफ्ट और राइट करना है, लेफ्ट राइट। इस तरह से हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट राइट। अब इसी तरह से दूसरे लेग से करेंगे। अपने पैरों को आगे रखेंगे। अगर आप ऐसे नहीं खड़े हो पा रहे हो तो किसी चीज़ का सपोर्ट ले लीजिए। फिर फिंगर्स को आगे करेंगे, पीछे, आगे, पीछे। देन अपने पंजों को आगे करेंगे, पीछे करेंगे। देन अपने पंजों को लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस तरह से आपको ये कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर करना है। ये सभी योगा आसन आपको डेली और टाइमली करने हैं। और हाँ, ये योगा आसन करते समय अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो या फिर आपके पैर थक गए हैं तो आप ये सभी योगा आसन करते समय आप सभी योगा के बीच में 5-10 सेकेंड का गैप ले सकते हो, ओके। आप रेस्ट कर सकते हो 5-10 सेकेंड।
तो ये थे कुछ ऐसे योगासन जो कि बहुत ही आसान है और घुटने के दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ये योगासन डेली करना है और आपको ये सारे योगासन बहुत ही आराम से करने हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।